अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान है। जैसा कि आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में मैंने बताया है कि मैंने अपनी सीएनसी प्लाज्मा को लेज़र में कन्वर्ट किया है। तो उन्हीं वीडियोस में मैंने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि मेरी ये जो प्लाज्मा है ये इसमें जब ये चलती है तो इसके कट्स के अंदर वाइब्रेशन आती है माइनर सी। तो उस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने जब इसका बगौर मुताला किया इस मशीन की मुख्तलिफ़ पार्ट्स का, तो मुझे ये चीज़ पता चली कि ये जो वाइब्रेशन थी इसके आने की मेन वजह रैक एंड पिनियंस थे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं रैक एंड पिनियन की जगह बाल स्क्रू को यूज़ करूँ तो उससे फिर वाइब्रेशन जो है वो एक तो ख़त्म भी हो जाएगी और दूसरा बहुत ज़्यादा प्रिसीजन भी आ जाएगी मशीन के कट्स के अंदर। अब इसकी स्टोरी ये है कि जब मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि चैलेंजेस आएंगे, जैसा कि ये 10 फुट के लगभग इस बाल स्क्रू की लंबाई है। तो इतनी लंबाई में जब ये बाल स्क्रू घूमेगा तो इसमें वाइब्रेशन आएगी बहुत ज़्यादा। तो खैर अल्लाह का नाम लेके मैंने इसको लगाया था। शुरू में क्या किया था कि ये जो ऊपर आप केसिंग देख रहे हैं, ये वाली केसिंग, ये वाली, ये और ये एक पीस है, ये केसिंग नहीं थी, ठीक है। यानी कि वहाँ पे और उस जगह पे बगैर केसिंग के ये बाल स्क्रू चल रहे थे और उसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन वाकई में बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी कि जो रैक एंड पिनियन में जितनी आ रही थी उससे 3 गुना ज़्यादा वाइब्रेशन हमें इसमें फ़ेस करनी पड़ी। ये प्रोफाइल इसके अंदर ये मुझे मिल गई थी लाहौर से। तो इसमें यहाँ पे भी ये स्लाइड लगी हुई है, नीचे वाली साइड पे भी, और इसी तरह ऊपर वाली साइड पे भी स्लाइड लगी हुई है। और ये पूरा का पूरा ये जो ट्रॉली है इसके नीचे भी बैरिंग है ये वाला, और इसी तरह स्लाइडिंग बैरिंग यहाँ ऊपर भी है। तो इस ट्रॉली के अंदर हमने इस बाल स्क्रू को फिट किया। अब ये जो वाइब्रेशन आ रही थी इसके अंदर, इसको इस ट्रॉली ने कंट्रोल कर लिया था। अब दूसरा चैलेंज जो आया था वो ये आया था कि ये जो केसिंग या ये जिसको मैं प्रोफाइल कह सकता हूँ, ये प्रोफाइल हमें 5 फुट लंबाई की मिल रही थी। तो इन दो प्रोफाइल्स को आपस में जोड़ा है मैंने। यहाँ पे जोड़ आपको दिखाऊं, ये देखें, बिल्कुल आमने सामने रख के जोड़ा है। और बैक साइड पे आपको ये एक यहाँ पे एक ये प्लेट नज़र आ रही है। इस प्लेट के 4 सुराख इस तरफ, 4 सुराख इस तरफ, ये करके हमने इसको एक अलाइन कर लिया था। अब जिस एल्युमिनियम प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये प्रोफाइल लगाने के बाद भी माइनस ही वाइब्रेशन थी। उस वाइब्रेशन को हम लोगों ने फिर से कंट्रोल किया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लोड कम था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने गियर यूज़ नहीं किया। ये वाई एक्सिस दोनों जो हैं, उस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी, इन दोनों एक्सिस के ऊपर लोड ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे गियर लगाया है 1:5 की रेशो का। यानी कि यहाँ पे 5 दफ़ा ये घूमेगी और यहाँ पे ये 1 दफ़ा घूमेगी, ताकि टार्क जो है मोटर के ऊपर कम से कम आए। इसकी अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। शुरू में हमारी जो अलाइनमेंट थी ये तो हल्की सी माइनर सा यहाँ पे फ़र्क था, जिसकी वजह से ये कपलिंग टूट गई थी, इधर वाली भी और उधर वाली भी। फिर तीनों नई मंगवाई हैं और मंगवाने के बाद फिर हमने इसको चलाया है। तो अलाइनमेंट अगर टेढ़ी हो, थोड़ी सी भी फ़र्क हो, बिल्कुल माइनर सा भी, तो फिर भी वाइब्रेशन आती है। इसके बाद बड़ा एक अहम पॉइंट है जो आपको मैं बताऊं कि देखें, ये 10 फुट इसकी लंबाई है इस राड की। अब एक बैरिंग यहाँ पे, एक बैरिंग उस एंड पे, दरमियान में ये ना ऐसे लटक जाएगा नीचे की तरफ। तो इस लटकने को ख़त्म करने के लिए उस एंड के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, एक नट लगाते हैं। इसको टाइट करेंगे ना आप जब, तो उस तरफ से इसको ये इस तरफ खींचेगा, स्ट्रेच पैदा होगी। और इस चीज़ को साइंटिफिक लैंग्वेज में प्री टेंशनिंग कहते हैं। और इसका मुझे इल्म चैट जीपीटी से हुआ था। चैट जीपीटी में जाके मैंने लिखा था कि ये मसला आ रहा है, तो उसने बताया था कि इसको स्ट्रेच करो, प्री टेंशनिंग करो। देखिए, बात करने का मकसद ये है कि बाल स्क्रू में कन्वर्जन जो है वो कोई आसान नहीं थी। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो जो एक एक करके अभी मैंने आपको बताए हैं, तो अभी मैं उनका ख़ुलासा कर देता हूँ। एक तो ये चैलेंज था कि इन की लंबाई ज़्यादा थी, इनमें वाइब्रेशन आ रही थी। उसको ख़त्म करने के लिए ये बीच में जो प्रोफाइल है जिसके ऊपर नीचे दोनों तरफ स्लाइड है, ये हमने फिर लगाई थी। वो वाइब्रेशन कम हुई। उसके बाद
दूसरा जो चैलेंज हमें जिसको फेस करना पड़ा था वो ये था कि राड की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से दरमियान में से ऐसे लटक जाते थे। उसको दूर करने के लिए फिर हमने प्री टेंशनिंग की है, यानी कि सामने वाली साइड से नट को टाइट किया लगा के, वो उस इसी राड के ऊपर, यानी कि हमने पहले थ्रेडिंग की है, थ्रेडिंग करके फिर नट लगाया, नट को टाइट किया है, तो इसमें स्ट्रेच आ गई थी, मतलब ये खींचा गया था दूसरी तरफ। अच्छा, ये दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज ये था कि क्योंकि ये देसी बना हुआ है, आपको मैंने बताया था लोकल कोई हाई क्वालिटी का ये है नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो फासला है, ये सारा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम टू सेम नहीं है, इसमें थोड़े बहुत ऊंचाई नीचाई है, 4-5 मिलीमीटर का गैप है, तो उसको कवर करने के लिए फिर हमने ये चीज़ लगाई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी जो मोटर्स की अलाइनमेंट थी उसको प्रॉपर किया है। उससे भी पहले अगर बात करूं तो डायरेक्ट मोटर्स अटैच की थी, तो ये लोड नहीं उठा रही थी, वाइब्रेशन आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि मोटर के ऊपर उसकी उससे ना ज़्यादा लोड था, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड था, जिसकी वजह से जैसे गाड़ियां या ट्रक, जब आप देखते होंगे ट्रक किसी चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो वो जैसी आवाज़ निकालते हैं ना, उसमें वाइब्रेशन का आसार होते हैं, या एक फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रही होती है, तो वो उस तरह का सीन था मोटर्स के अंदर, जिसकी वजह से वाइब्रेशन फिर से यहाँ पे आ रही थी। उसको फिर ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे गियर लगाया है 1:5 की रेशो का। फिर उसके बाद इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर की है, प्रॉपर पहले नहीं थी, उसकी वजह से कपलिंग टूट रही थी और साथ में वाइब्रेशन फिर से आ रही थी ये इसकी अलाइनमेंट के ना होने की वजह से। उसको फिर हमने प्रॉपर अलाइनमेंट किया है इसकी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज जो हमें जिसको फेस करना पड़ा था वो ये था, देखें वहाँ से हमने इसको खींचा राड को उस तरफ, नट को टाइट करने की वजह से नट उस तरफ खींचेगा, इसको राड का सारा लोड जो है इस बैरिंग के ऊपर आएगा, यहाँ पे जो बैरिंग लगा है। अब ये बैरिंग आम रोलर बैरिंग होगा, जो बाल बैरिंग है, सॉरी, तो बाल बैरिंग होने की वजह से वो 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 लोड को ऊपर नीचे या ऐसे तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडली यानी लंबाई में यूं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता बार बैरिंग। तो इसको ओवरकम करने के लिए अब मसला क्या आया था, ये भारी हो गया था, इसको घुमाना बहुत मुश्किल हो गया था, लोड बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़ गया था। इसको फिर ओवरकम कैसे हम लोगों ने किया कि यहाँ पे हमने टेपर रोलर बैरिंग उसको कहते हैं, वो हमने फिर यहाँ पे फिट किए थे इस बैरिंग ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे, और इस तरफ ना इसके लॉक लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं इस वीडियो में अपनी जो बातें हैं वो अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।